तो लास्ट वीडियो में हमने एक पोएम किया था जो कि था अ सॉन्ग अबाउट माई सेल्फ। इस वीडियो में करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन नंबर 9 एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच। सो ये है आपका लेसन नंबर 9 एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच। तो एक ऐसा क्रिकेट मैच जो कि देखने में बड़ा एक्साइटिंग था। एक्साइटिंग मतलब जिसे हम बहुत ही इंटरेस्ट से देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार है ना, बहुत ही सस्पेंस भरा। तो ऐसा एक क्रिकेट मैच है। सो चलिए लेसन को रीड करते हैं। उसके पहले देखिए तो यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स के पिक्चर्स दिए हैं और उनके नाम से आपको मैच करना है। जैसे कि ये है बेन स्टोक्स, तो हम ऐसे मैच कर देंगे। ये है क्रिस गेल, तो हम यहाँ पे क्रिस गेल से मिला देते हैं। भुवनेश्वर कुमार, एंजेलो मैथ्यूज, तो ऐसे आपको सारे पिक्चर्स मैच करने हैं। कुलदीप यादव और विराट कोहली, तो ऐसे मैचिंग करनी है। तो अब चलते हैं लेसन को रीड करते हैं। देखिए क्रिकेट इज अ मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। क्रिकेट आप सबको पता है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। पीपल ऑफ ऑल एजेस, सारे एज के लोग, छोटे से लेकर बूढ़े लोगों तक, है ना, सभी लोग जो हैं क्रिकेट मैच को बहुत ही इंटरेस्ट से देखते हैं जब कोई शो टीवी पर चल रहा होता है, स्पोर्ट्स चैनल पर। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी एक बताया गया है इमेजिनरी 2020 क्रिकेट मैच। एक 2020 क्रिकेट मैच के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो कि इमेजिनरी है, मतलब रियल में ऐसा नहीं हुआ था, पर एक इमेजिनरी स्टोरी यहाँ पे क्रिएट की गई है कि यहाँ पे कोई 2020 क्रिकेट मैच चल रहा है। और वो किसके बीच में है, यहाँ पे देखिए 2 कंट्रीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच चल रहा है। तो चलिए ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Ravi and Krishnan reached the Firozshah Kotla Stadium at 4 o'clock in the evening। तो 2 बच्चे हैं जिनका नाम है रवि और कृष्णन। ये दोनों जो है कोटला स्टेडियम, ठीक है, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में पहुंचते हैं एट 4 o'clock, 4 बजे पहुंचते हैं। तो शाम के 4 बजे ये दोनों इस स्टेडियम में पहुंचते हैं जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है जहां पे क्रिकेट का मैच होता है। ठीक है, दे वर सरप्राइज्ड टू सी अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल ओवर देयर। और वो बहुत ही चौंक जाते हैं इतनी ज्यादा भीड़ देखकर। ह्यूज क्राउड मतलब भीड़, लोगों की भीड़ देखकर वो चौंक जाते हैं। दे मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट्स एंट्रेंस गेट। और वो धीरे धीरे एंट्रेंस गेट की तरफ चलते हैं। ये है एंट्रेंस गेट, ठीक है, जहां से अंदर घुसते हैं। दे वर गोइंग टू वॉच एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वो दोनों जो है एक एक्साइटिंग मजेदार क्रिकेट मैच देखने जा रहे थे जो कि होने वाला था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, देन क्या होता है, सडनली अचानक अ मैन स्टूड बिफोर देम। एक आदमी जो है उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ही वाज सेलिंग बैनर्स, वो जो है बैनर्स बेच रहा था, मतलब जिसमें फ्लैग के पिक्चर्स होते हैं या क्रिकेटर्स के पिक्चर होते हैं, यानी मैच का कुछ रिलेटेड कुछ पिक्चर्स होते हैं ना, जब मैच देखने जाते हैं लोगों के हाथों में होता है, आपने देखा है, वो जो है गेम को और एक्साइटिंग और मज़ेदार बनाता है जब हम ऐसे बैनर्स पकड़ते हैं, है ना। एंड कैप्स होते हैं, नेशनल फ्लैग के कैप्स बने हुए होते हैं विथ स्लोगन्स मतलब उसमें कुछ लिखा होता है, जय हिंद, आई लव इंडिया, ऐसा कुछ लिखा भी होता है, रिटन इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के बारे में, जिससे जो है देशभक्ति फीलिंग और जग जाती है। तो ऐसे एक मैन था, एक आदमी था जो ये सब बेच रहा था। सम बॉयज एंड गर्ल्स वेयर बिजी बाइंग देम। और वहाँ पर कुछ बॉयज और गर्ल्स, कुछ लड़के लड़कियां वहाँ पर ये जो बैनर्स हैं, ये जो कैप्स हैं, ये सब खरीद भी रहे थे। तब रवि कहता है लेट्स गो एंड टेक अवर सीट्स क्विकली। तो रवि कहता है कि चलो चलते हैं, हम अपनी सीट्स जल्दी से ले लेते हैं। उनको जहाँ पर उनकी सीट है ना, जल्दी जाकर अपनी सीट पकड़ लेते हैं। द सीट्स आर नॉट नंबर्ड सो लेट्स ऑक्यूपाई द फ्रंट सीट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जैसा कि हमारे टिकट्स में सीट्स तो है लेकिन उसमें कोई नंबरिंग नहीं है, मतलब कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो चलो जल्दी चलते हैं ताकि हमें आगे वाली सीट मिल जाए। फ्रंट सीट में जाकर जल्दी से बैठ जाते हैं। और ये कहता है कृष्णन, तो कृष्णन ये कहता है, ठीक है, तो उन्होंने कोई बैनर वगैरह नहीं खरीदा, वो जो है सीधे सीट पकड़ने के लिए अंदर की तरफ चले जाते हैं। दे शोड देयर टिकट्स एट द गेट एंड वेंट इन। वो अपना टिकट दिखाते हैं गेट में और अंदर चले जाते हैं। विद इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट के बाद 2 कैप्टन्स, दोनों टीम के जो कैप्टन्स है, एरन फिंच ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड एम एस धोनी ऑफ इंडिया, ये दोनों कैप्टन्स जो है आते हैं ग्राउंड में, केम फॉर द टॉस। और टॉस के लिए आते हैं। टॉस करना मतलब क्या होता है, सिक्का उछाल कर देखना, हेड है कि टेल, है। तो कॉइन का कोई हेड सेलेक्ट करता है, कोई टेल सेलेक्ट करता है और सिक्का को उछाला जाता है और देखते हैं कि कौन जीतता है। वो डिसाइड करता है कि पहले बैट किया जाए कि बॉलिंग, ठीक है। तो ऐसे टॉस के लिए दोनों कैप्टन्स आते हैं। ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस, और ऑस्ट्रेलिया जो है टॉस जीत जाता है एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। और वो जो है सबसे पहले बैटिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब वो बैटिंग करने के लिए चूज करते हैं।
देन खेल को और एक्साइटिंग बनाने के लिए देखिए द बीटिंग ऑफ ड्रम्स एंड शाउटिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स फिल्ड द एयर विद द काइंड ऑफ मैजिक, सम काइंड ऑफ मैजिक। फिर जो है ड्रम्स बजने लगते हैं, ढोल बजने लगते हैं, है ना। ऐसे होता है ना जब क्रिकेट मैच को और एक्साइटिंग बनाने के लिए। और लोग स्पेक्टेटर्स मतलब वो लोग जो देखने आते हैं उन सबको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। जो शो देखने आते हैं, मैच देखने आते हैं, है ना, तो देखने वालों को स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। वो सब आते हैं और वो सब चिल्लाने लगते हैं और पूरा जो एयर है मतलब पूरा जो माहौल है बहुत ही एक्साइटिंग हो जाता है, जैसे कि कुछ मैजिक हो, क्योंकि सब में जो है बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है जब मैच शुरू होता है ना। रवि एंड कृष्णन हैड नेवर बीन टू अ स्टेडियम बिफोर टू वॉच अ क्रिकेट मैच। तो ये रवि और कृष्णन इन दोनों ने पहले कभी भी क्रिकेट मैच नहीं देखा था एक स्टेडियम में आकर। वो पहली बार जो है स्टेडियम में आकर मैच देख रहे थे। इट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम, और इसीलिए वो उनके लिए एक नया अनुभव था, एक न्यू एक्सपीरियंस था क्रिकेट मैच स्टेडियम में आकर देखना। द इंडियन टीम केम आउट फॉर फील्डिंग। अब जैसा कि ऑस्ट्रेलिया बैट करने वाली है तो इंडियन टीम जो है सारे आते हैं फील्डिंग करने के लिए। फील्डिंग करने के लिए मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ खड़े होते हैं बॉल को पकड़ने के लिए, है ना। तो वहां पर सब इंडियन टीम भी आकर खड़े हो जाते हैं। एंड देयर सपोर्टर्स ग्रीटेड देम लाउडली, और सारे जो इंडियन सपोर्टर्स हैं मतलब जो इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं वो सब आते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ग्रीट करने लगते हैं, जैसे ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे सब बोलते हैं ना। तो सारे सपोर्टर्स जो है उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। फिर मैच शुरू हो जाता है। डेविड वार्नर एंड एरॉन फिंच केम टू बैट फर्स्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम। तो ये दोनों आते हैं, डेविड वार्नर जो कि कैप्टन थे पहले, ये दोनों आते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम से बैट करने के लिए। मोहम्मद शमी स्टार्टेड बाउलिंग फॉर द इंडियन टीम, और मोहम्मद शमी है जो इंडियन टीम से स्टार्ट करते हैं बॉलिंग करना। बॉलिंग करना मतलब बॉल फेंकना, है ना। तो वो बॉलिंग करने लगते हैं। ही बॉल्ड वेरी फास्ट, उन्होंने जो है बहुत ही तेज बॉलिंग की। एंड क्या हुआ, एंड डेविड वार्नर हिट द बॉल अप इन द एयर। डेविड वार्नर ने बहुत ही जोर से बॉल को मारा, ठीक है, मतलब एकदम छक्का जैसा मार दिया। द स्पेक्टेटर्स शाउटेड, सारे देखने वाले चिल्लाने लगे और क्लैप करने लगे एज इट वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम, क्योंकि वो स्टेडियम के बाहर चला गया था। देन रवि सेड, फिर रवि कहता है, व्हाट अ शॉट, लुक अ फील्डर इज रनिंग टू कैच द बॉल बट ही जस्ट कैन नॉट रीच एनीवेयर नियर इट। सो वो कहता है कि वाओ कितना अच्छा शॉट मारा है, देखो वो फील्डर बॉल को पकड़ने के लिए कैसे भाग रहा था, पर वो जो है बॉल को पकड़ ही नहीं पाया, वो कहीं पर भी उसके पास भी नहीं आ पाया बॉल के पास, ठीक है, क्योंकि उसने 4 या 6 मार दिया था, ठीक है। तो ऐसे बॉल को वो पकड़ नहीं पाया, बहुत अच्छा शॉट उन्होंने मारा था। देन कृष्णन नॉडेड, कृष्णन ने नॉड किया मतलब अपना सर हाँ में हिलाना, ठीक है, तो ऐसे हाँ किया कृष्णन ने भी और कहा इट वॉज गुड शॉट इंडीड, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, वो बहुत अच्छा सा एक शॉट था जो उन्होंने मारा। इवन द बॉलर क्लैप्ड फॉर डेविड वार्नर, इवन द बॉलर जिन्होंने बॉल किया था ना मोहम्मद शमी ने, उन्होंने तक डेविड वार्नर के लिए क्लैपिंग की। रवि सेड, सी दैट्स ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो रवि कहता है देखो ये है सच्चा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मतलब ऐसा है ना जब हमारी अपोजिट टीम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, वही होता है एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ऐसा नहीं कि हमारे अपोजिट टीम ने बहुत अच्छा खेला तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमें जो है गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता। हमें जो है अपने अपोजिट खेलने वाले टीम की भी वैल्यू करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको भी शाबाशी देनी चाहिए। तो इसी तरीके से बॉलर ने भी क्लैप किया उस बैट्समैन के लिए, ठीक है। ही इज अप्रिशिएटिंग द प्लेयर ऑफ हिज ओपोनेंट टीम, क्योंकि वो अपने ओपोनेंट टीम के मतलब अपोजिट जो खेल रहा है उस टीम के मेंबर को भी अप्रिशिएट कर रहा था, उसको भी प्रेज कर रहा था, उसकी गेम की भी तारीफ कर रहा था, ठीक है। देन आफ्टर 15 ओवर्स, और ऐसे 15 ओवर्स खत्म हो गए, यानी एक ओवर मतलब 6 बॉल्स, ठीक है, एक ओवर में 6 बॉल डाले जाते हैं, तो ऐसे 15 ओवर्स जो है खत्म हो गए, मैच जो है चलता जा रहा था। और क्या हुआ, द ऑस्ट्रेलियन टीम स्कोर्ड 150 रन्स, और इतने बॉल्स में ऑस्ट्रेलियन टीम ने 150 रन्स बना लिए थे। डेविड वार्नर वाज क्लीन बॉल्ड इन द 16th ओवर, और 16th ओवर में डेविड वार्नर जो है आउट हो गया था। क्लीन बाउल्ड होना मतलब आउट हो गया था, उनके जो स्टंप्स है ना उसमें बॉल लग जाने से आउट हो गया था, ठीक है। ही वेव्ड एट द चीयरिंग क्राउड, और तो उन्होंने जो है सारे चीयरिंग क्राउड मतलब जो जो उनको देखकर चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे, जो क्राउड जो भीड़ लगी हुई थी चारों तरफ, उनको उन्होंने वेव किया, मतलब हाथों से ऐसे वेव किया एंड लेफ्ट द स्टेडियम, और वहां से निकल गए, स्टेडियम से निकल गए, ठीक है। देन फिर कौन आता है देखिए,
दूसरा प्लेयर आता है स्टीव स्मिथ, टुक द स्ट्राइकर्स पोजीशन एंड प्लेड वेल। और फिर जब जैसे कि डेविड वार्नर आउट हो जाते हैं, फिर स्टीव स्मिथ आते हैं और उनकी जगह पर फिर वो खेलते हैं। ही एंड फिंच एडेड 40 मोर रन्स। तो देखिए पहले से 150 रन्स बने थे ना, फिर इन दोनों ने दोबारा खेला और 40 रन्स और बना लिए एट एंड ऑफ द 20 ओवर्स। और जैसे ही 20 ओवर्स खत्म हुए, यानी 20 इंटू 6 बॉल्स मारे थे, ठीक है, तो उतने ओवर्स कंप्लीट हो गए और ऑस्ट्रेलियन टीम ने स्कोर किया था 190 रन्स टोटल। ठीक है, टोटल उन्होंने कितने रन्स बनाए? 190 रन्स बनाए। तो अब इंडियन टीम को भी 190 से ज्यादा रन बनाने हैं, है ना, 191 रन बनाएंगे तभी इंडियन टीम भी जीतेगी। तो ये था उनका चैलेंज। फिर क्या होता है, खेल वहां पर खत्म हो जाता है और पीपल चीयर्ड फॉर देम, देन फॉलोड अ ब्रेक। और उसके बाद फिर एक ब्रेक हो जाता है, लोग जो है उनको चीयर करते हैं। चीयर करना मतलब उनको और ज़्यादा उनको मोटिवेशन देना, क्लैप करके वगैरह, ठीक है। फिर क्या होता है, ब्रेक हो जाती है और रवि एंड कृष्णन मूव टुवर्ड्स द कैफेटेरिया। फिर वो कैफेटेरिया में जाते हैं। कैफेटेरिया मतलब जहाँ पर टी, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, ऐसे एक शॉप में जाते हैं। रवि सेड, और रवि कहता है लेट्स हैव सम स्नैक्स, चलो कुछ स्नैक्स खाते हैं, कुछ स्नैक्स लेते हैं। तो कृष्णन कहता है कि ओ द पीपल आर रशिंग टू द कैफेटेरिया। तो कृष्णन कहता है कि ओ बट देखो लोग जो है कैफेटेरिया की तरफ भाग रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोगों की रश हो रही थी कैफेटेरिया में भी। दे बॉट 2 cans ऑफ ऑरेंज जूस एंड अ बिग पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न। तो इन्होंने क्या खरीदा, 2 ऑरेंज जूस खरीदे रवि और कृष्णन ने, और एक बड़ा सा पैकेट पॉपकॉर्न का भी खरीदा। और फिर सून द मैच स्टार्टेड अगेन, और उसके बाद फिर मैच फिर से शुरू हो जाता है। नाउ इट वॉज टाइम फॉर इंडियन टीम टू बैट। और अब ब्रेक के बाद जो है इंडियन टीम की बैटिंग की बारी आती है। और फिर कौन आते हैं, देखिए शिखर धवन एंड रोहित शर्मा स्टार्टेड देयर इनिंग्स। और फिर शिखर धवन और रोहित शर्मा आते हैं अपनी इनिंग स्टार्ट करने के लिए, मतलब उन दोनों की बैटिंग की बारी आती है सबसे पहले, ठीक है। देन द इंडियन सपोर्टर्स, फिर जो सारे इंडियन सपोर्टर्स हैं वो चीयर करते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, उनके लिए क्लैपिंग करते हैं लाउड एंड क्लियर जब इंडियन प्लेयर्स खेलने लगते हैं। मिचेल स्टार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन टीम स्टार्टेड बाउलिंग। फिर आते हैं मिचेल स्टार्क, फिर ऑस्ट्रेलियन टीम से प्लेयर आता है, बॉलिंग शुरू कर देता है। शिखर हिट द बॉल स्ट्रेट, और शिखर जो है बहुत जोर से बॉल को मारते हैं स्ट्रेट एंड इट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन, और वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर देता है, मतलब 4 मार देता है, ठीक है। देन द अंपायर इंडिकेटेड दैट इट वाज 4, और जो अंपायर होते हैं, जो रेफरी होते हैं, जो बीच में खड़े होते हैं ना, जिनका काम होता है बताना कि कितने रन बने, है ना, आउट है तो आउट बताना, जो सारे रूल्स को देखते हैं वहां खड़े होकर, तो अंपायर इंडिकेट करता है कि वो 4 था, कि 4 मारा है शिखर ने, ठीक है। इंडिया मेड अ गुड स्टार्ट, और इंडिया इस तरीके से एक अच्छा स्टार्ट बनाता है, मतलब अच्छा सा खेल उन्होंने शुरू किया। Then the 2 बैट्समैन स्कोर, और उन दोनों बैट्समैन ने 170 टुगेदर जीत लिया, मतलब कोई आउट ही नहीं हुआ, दोनों ने मिलकर ही 170 रन्स बना लिए थे। एंड देन सडनली रोहित वॉज कॉट, और सडनली रोहित जो है फिर आउट हो जाता है, उनकी बॉल जो है कोई पकड़ लेता है जब वो शॉट मारते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर सुरेश रैना आते हैं उनकी जगह बैटिंग करने के लिए। ही ऑल्सो कुड नॉट स्टे ऑन द पिच फॉर लॉन्ग, और वो भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक पिच पर नहीं रुक पाते, मतलब आउट हो जाते हैं। एंड वॉज रन आउट इन द 15th ओवर, और रन आउट हो जाते हैं। रन आउट होना मतलब जब हम रन लेने के लिए भागते हैं ना, तो भाग कर आने के पहुंचने के पहले ही जो है स्टंप पर बॉल को ही मार देता है, तो वो ऐसे रन आउट हो जाते हैं। तो ऐसे रन आउट हो गया था सुरेश रैना भी, वो भी ज़्यादा समय तक पिच पर नहीं रुक पाया। पिच मतलब जो खेलने वाली जगह होती है वहां पर ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाया। फिर नेक्स्ट बैट्समैन आते हैं जो कि थे MS धोनी। तो धोनी आते हैं फिर, और धोनी एंड धवन took the score to 181 in the 19th ओवर, और दोनों ने जो है स्कोर को 181 तक पहुंचा दिया अपने 19th ओवर तक, ठीक है। द गेम वॉज एट द पीक ऑफ एक्साइटमेंट, तो गेम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट की तरफ जा रहा था। पीक मतलब एकदम टॉप पर था, एक्साइटमेंट का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि दोनों के स्कोर जो है साथ साथ में आ गए थे, है ना। लास्ट ओवर वॉज गिवन टू मिशेल जॉनसन, लास्ट ओवर जो है जॉनसन को मिला। हिज फर्स्ट बॉल वॉज हिट हाई बाय धवन, और जैसे ही उन्होंने बॉल मारा तो फर्स्ट बॉल में ही धवन ने जो है बहुत ही हाई बॉल को मारा। एरन फिंच ट्राई टू कैच इट बट ही स्लिप्ड, और एरन फिंच ने जो है, जो कैप्टन थे, उन्होंने उस बॉल को पकड़ने की कोशिश की, कैच करके आउट करने की, बट पकड़ नहीं पाए और उनका पैर फिसल गया, स्लिप हो गया, ट्विस्ट हो गया, और वहां पर उनको चोट लग गई और वहीं पर वो गिर जाते हैं।
फिर क्या होता है, जब कोई इंजर्ड हो जाता है तो द मैच केम टू अ हॉल्ट, फिर मैच जो है थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, क्योंकि किसी को चोट लग जाती है तो फिर उनकी केयर के लिए मैच को थोड़ी देर रोक दिया गया। ऑल द प्लेयर्स रश्ड फॉर हिज हेल्प, और सारे जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ भागकर आए उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनका पैर स्लिप हो गया था, ट्विस्ट हो गया था और वहां पर वो मतलब गिर गए थे, ठीक है। दे गैदर्ड अराउंड हिम, और वो सभी जो है उनके चारों तरफ खड़े हो गए, हेल्प करने लगे। किस लिए? टू स्ट्रेच हिज लेग्स, उनके लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए, मतलब कहीं पर जब पैर मुड़ जाता है तो खींचकर हम उन्हें ठीक कर देते हैं, है ना, तो ऐसे स्ट्रेच करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए सारे लोग वहां पर पहुंच गए। अनटिल द मेडिकल हेल्प अराइव, जब तक कि मेडिकल टीम नहीं आई, सारे प्लेयर्स ही जो है उनकी हेल्प कर रहे थे। सून ऑल वॉज फाइन, और फिर सब ठीक हो जाता है, वो भी ठीक हो जाते हैं, उनका पैर भी ठीक हो जाता है। फिर जो है सब फिर से खेल को स्टार्ट करते हैं। नाउ 10 रन्स वेयर नीडेड फ्रॉम 5 बॉल्स, और अब क्या सिचुएशन था कि 5 बॉल्स बचे थे और 10 रन्स चाहिए थे। धोनी हिट द सेकेंड बॉल फॉर अ 4, तो फिर क्या होता है कि फर्स्ट बॉल में कुछ नहीं होता, सेकेंड बॉल में जो है धोनी एक 4 मार देते हैं। इंडिया नाउ नीडेड, और फिर इंडिया को चाहिए था 6 रन्स, अब सिर्फ 6 रन्स चाहिए थे, वो भी 3 बॉल्स भी थी, तभी इंडिया जीत पाता था ऑस्ट्रेलिया से। देयर वेर नो रन्स फ्रॉम द नेक्स्ट 2 बॉल्स, फिर जो 3 बॉल्स बचे थे ना उसमें 2 बॉल्स में कोई रन नहीं बन पाता। देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस इन द स्टेडियम, और अब क्या बचा है, अब सिर्फ एक बॉल बची है और 6 रन्स चाहिए, तो पूरा स्टेडियम जो है शांत हो जाता है, डर जाता है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा सबकी बढ़ जाती है कि अब क्या होगा, है ना, तो साइलेंट हो जाता है पूरा स्टेडियम। द स्पेक्टेटर्स वेयर वेटिंग, सारे जो स्पेक्टेटर्स हैं जो देखने के लिए आए हैं वो सब वेट करते हैं फॉर अ नेल बाइटिंग फिनिश। नेल बाइटिंग क्या होता है, जैसे जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आते हैं तो हम क्या होगा डर, मतलब क्या होगा जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, तो ऐसा एक फिनिश के लिए सब वेट कर रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा, है ना। सो द लास्ट बॉल ऑफ जॉनसन, और लास्ट बॉल फिर जब जॉनसन डाल रहे थे वॉज अ फुल टॉस। सो लास्ट बॉल जब जॉनसन ने डाला था तो वो एक फुल टॉस था। फुल टॉस मतलब बॉल जो है डायरेक्टली जाकर बैट्समैन की बैट में लगती है, मतलब बॉल जो है बीच में ग्राउंड में हिट किए बिना डायरेक्टली जब बैट्समैन तक पहुंच जाती है तो उसको फुल टॉस बोलते हैं, ठीक है। बीच में वो बॉल जो है ग्राउंड पे टच नहीं हुई, डायरेक्टली बैट्समैन तक पहुंच गई उसके बैट तक, ठीक है। फिर क्या होता है, उससे धोनी हिट इट हार्ड, और धोनी बहुत ही जोर से उस बॉल को मारता है एंड इट वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम, और वो स्टेडियम के बाहर चले जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि धोनी ने 6 मार दिया था, है ना, एंड इट वॉज 6, और वो 6 था और उन्हें 6 रन्स चाहिए थे और 6 मार भी दिया, तो क्या होता है फिर इंडिया जीत जाता है ना। देन इंडिया हैड वन द मैच, और इंडिया जो है मैच जीत जाते हैं। देन कृष्णन सेड, कृष्णन कहता है मैच के बाद, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच इट वॉज, वाओ कितना थ्रिलिंग मैच था, मतलब कितना एक्साइटिंग मैच था, मतलब एकदम देखने लायक, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ था, तो वैसा मैच था। और रवि नॉडेड, रवि हाँ में सर हिलाता है, स्माइल करता है और बोलता है इंडीड इट वॉज, इंडीड मतलब हाँ सही कह रहे हो, वो था ऐसा मैच, है ना। और उन्होंने जो है मैच को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। तो ये एक इमेजिनरी 2020 क्रिकेट मैच की स्टोरी बता रहे हैं। इमेजिनरी है, इन रियल ऐसा कोई खेल नहीं हुआ था, पर ऐसे ही होते हैं ना क्रिकेट मैच, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, कौन जीतता है कौन हारता है ना। तो यही था हमारा लेसन भी। अब चलिए इसके एक्सरसाइजेस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर्स में पूछा है कि नेम द 2 फ्रेंड्स हु वेंट टू वॉच क्रिकेट मैच, तो कौन थे वो दोस्त, वो रवि और कृष्णन थे जो 2 फ्रेंड्स मैच देखने गए थे। विच सीट डिड कृष्णन वांट टू ऑक्यूपाई, तो कृष्णन कौन सा सीट ऑक्यूपाई करना चाहता था, फ्रंट सीट, है ना, वो आगे बैठकर मैच देखना चाहता था। विच टीम डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, कौन सा टीम है जो सबसे पहले बैटिंग करता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। हु हिट एंड स्कोर्ड द फर्स्ट 6 ऑफ द मैच, तो सबसे पहले 6 किसने मारा था, सबसे पहला 6 डेविड वार्नर ने मारा था जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के थे, ठीक है। हु ओपनड द बॉलिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम, सो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम से बॉलिंग किसने की थी, मिचेल स्टार्क ने की थी, ठीक है। नेम एनी 2 बॉलर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम के कोई 2 बॉलर का नाम बताना है। तो एक है मिचेल स्टार्क और दूसरा है मिचेल जॉनसन, ठीक है, जो कि अभी लेसन में हमने देखा था। देन हु हिट एंड स्कोर्ड द लास्ट 6 ऑफ द मैच, तो किसने लास्ट में 6 मारा था, वो थे MS धोनी, ठीक है, तो MS धोनी स्कोर्ड द लास्ट 6 ऑफ द मैच।
देन अब देखिए करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। सो द क्रिकेट मैच वॉज प्लेड एट, कौन से स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला गया था, वो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, स्टेडियम का नाम है। द टॉस वॉज वन बाय, तो टॉस जब डाला था तो किसने वन किया था टॉस, ऑस्ट्रेलियन टीम ने वन किया था और उन्होंने बैटिंग चूज किया था। देन अब आगे देखिए क्वेश्चन आंसर्स। Who was the captain of Indian team? इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे, MS धोनी। एंड who was the captain of ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे एरॉन फिंच। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रन्स डिड ऑस्ट्रेलिया स्कोर एट द एंड ऑफ द 20 ओवर्स। सो 20 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया कितने रन स्कोर कर लेते हैं, तो वो अभी हमने पढ़ा था 190 रन्स, 190 रन्स लिख देते हैं। देन वेयर डिड रवि एंड कृष्णन बाय स्नैक्स फ्रॉम, तो रवि और कृष्णन ने स्नैक्स कहाँ से खरीदे थे, तो उन्होंने कैफेटेरिया से खरीदे थे। इन विच ओवर वो सुरेश रैना आउट, तो सुरेश रैना कौन से ओवर में आउट हुए थे, तो वो 15th ओवर में आउट हुए थे, ठीक है। देन विच टीम वन द क्रिकेट मैच, तो कौन से टीम ने जो है क्रिकेट मैच जीता था, तो वो है इंडिया, है ना, इंडिया ने क्रिकेट मैच जीता था। सो हम इस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है और इसी के साथ हमारा ये लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।